हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। माई सेल्फ विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। क्रूड ड्रग्स को मेनली दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? इनके जो आउटर स्ट्रक्चर होते हैं ये स्वाभाविक रूप में ही पाया जाता है। इनका स्टडी कोशिकीय स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा सेन्ना प्लांट लेते तो उसका पत्ती, एफेड्रा, बेलाडोना, इनका जो है हम लीफ या पत्ती से स्ट्रक्चर से अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, या इनमें जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोश की संरचना का अभाव होता है। जैसे हनी या शहद, अकासिया, बेंजोइन, एसाफोटिडा इत्यादि। दोस्तों, प्राकृतिक औषधियों के वर्गीकरण की अन्य पद्धतियाँ भी हैं जिनके आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इस जो ये पद्धति है, इसमें हम जो प्राकृतिक औषधियाँ होती हैं इनको विभिन्न भाषाओं में उनके वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। यदि एक अति सरल वर्गीकरण पद्धति है, किंतु औषधियों के नाम से अतिरिक्त इसमें अध्ययन हेतु कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं होता है। सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करते हैं। यद्यपि इस पद्धति के आधार पर यूरोपियन फार्माकोपिया में लैटिन टर्म के अनुसार तथा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में अंग्रेजी के टर्म के अनुसार औषधियों को वर्गीकृत किया गया है, बट प्रेजेंट टाइम में इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। इसके अंतर्गत हम अल्फ़ाबेट क्लासीफाई कैसे करेंगे? जैसे कि ABCD के अकॉर्डिंग, ए से अकासिया, बी से बेंजोइन, सी से कटेचू, डी से दतूरा, ई से एफेड्रा। इस टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं। A to Z उनके नाम के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में जो औषधि होती है उसके फाइलम, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस तथा स्पीसीज के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करते हैं। इस विधि से केवल उन्हीं क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है जिनमें पौधे या जंतु के संपूर्ण हिस्से को औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता हो। एग्जाम्पल के लिए सोलानासी फैमिली के अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं, जैसे कि हायोसिमस एवं बेलाडोना आता है। किंतु फार्माकोग्नोसी विषय में इसके अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली अधिकतर औषधियों में पौधे का कोई एक भाग ही उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम सुखा करके उनका चूर्ण बना करके उपयोग में लेते हैं। अतः इस पद्धति को द्वारा औषधि की पहचान करने में कोई विशेष मदद नहीं मिल पाती है, बट इसको जो है इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। एवं जो प्राकृतिक औषधि होती है इनके वैज्ञानिक अध्ययन में इस पद्धति का उपयोग भी साधारणतः से नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स आकारिकीय वर्गीकरण। इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, जो प्राकृतिक औषधियाँ होती हैं उनकी जो बाह्य संरचना होती है उसके आधार पर क्लासिफाई करते हैं। उनके जो भाग होते हैं जैसे कि पत्तियाँ, तना, जड़, छाल, फूल अथवा बीजों को अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। जैसे डिजिटेलस, सेन्ना, तुलसी, बसागा इत्यादि औषधियों को पत्तियों के अंतर्गत, जैसे लौंग, पायरेथ्रम, केसर,
को फ्लेवरिंग पार्ट्स के अंतर्गत रखते हैं, जैसे आंवला है, बहेड़ा है, बेल है, धनिया है आदि को फल के अंतर्गत रखा गया है। वह संरचना की जानकारी के अतिरिक्त इस पद्धति द्वारा किए गए वर्गीकरण में हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव के कारण इस पद्धति को भी क्लास तक या स्टडी के रूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम जो नेचुरल ड्रग्स हैं उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके मेडिसिनल यूजेस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोरिएंडर है यानी धनिया, इलायची, अदरक, लौंग को कार्मिनेटिव के रूप में यूज किया जाता है। और हैं डिजिटेलिस, अर्जुना की बार्क, अर्जुनलिया को हम कार्डियोटोनिक के रूप में यूज करते हैं। जैसे अदर हैं बेंजोइन, नीम, कुरकुरमा या हल्दी को एंटीसेप्टिक के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में अधिक वैज्ञानिक इसको रेफ़र करते हैं। ये जो है बहुत ही उपयोगी है। जैसे पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त क्रूड ड्रग्स को भी एक वर्गीकरण के अंतर्गत समावेश किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न क्रूड ड्रग्स में अलग अलग रासायनिक या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बावजूद इन्हें एक ही वर्ग में समायोजित किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करना संभव है। केमिकल कंपोजिशन की खोज भी संभव है। दोस्तों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम जो प्राकृतिक औषधियाँ होती हैं उनको उनमें पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जो हमारी औषधियाँ होती हैं उनकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उन्हीं के प्रेजेंटेशन के कारण जो है इफेक्टिव होती हैं। जैसे एल्कलॉइड किन किन प्लांट्स में पाया जाता है इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, जैसे कि कोकेन, धतूरा, एफेड्रा, बेलाडोना, सिनकोना। नेक्स्ट है प्रोटीन किस में पाया जाता है, जिलेटिन, फाइसिन एंड। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, अकासिया, स्टार्च, शहद, बेल तथा इसबगोल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो इसको कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड, एलोए, कास्कारा, सेन्ना, रूबार्ब, इनको जो है ग्लाइकोसाइड में रखा जाता है। नेक्स्ट है टेनिन्स, इसमें जो है अशोका की छाल, बहेड़ा, आंवला, कटेचू, इनको जो है टेनिन्स के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है वोलाटाइल ऑयल, सिन्नामोन, नटमेग, फेनल इत्यादि को हम वाष्पशील या वोलाटाइल ऑयल की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों ये था केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम औषधियों की फैमिली के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि कौन सा प्लांट किस फैमिली से है, उस फैमिली के अकॉर्डिंग प्लांट्स को डिवाइड कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोलानासी फैमिली में जो भी प्लांट आते हैं, जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वाले जो हैं, जैसे कि ट्रोपेन एल्कलॉइड है। अम्बेली फैमिली में रूटेसी फैमिली है। इनमें जो है अधिकतर पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वोलाटाइल्स होते हैं। अतः ऐसे जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं इनको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एवं टैक्सोनॉमी में डिवाइड किया गया है। दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम एडल्ट्रेशन एंड एवेल्यूएशन के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, एडल्ट्रेशन के बारे में समझाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।